इंडिया में 95% से ज्यादा लोगों के दिन की शुरुआत होती है चाय की पहली सिप से, और इसके पीछे बहुत सारी इलॉजिकल थिंकिंग भी है कि चाय हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं। So my dear friend, today in Science with Nature, I want to share you some most important information about tea. हमारे लिए टी कितनी एसेंशियल है और कितनी नहीं, because tea is also my weakness। इसलिए मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे वीडियोस को देखने के बाद, बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के बाद, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद ये वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ और शेयर करना चाहती हूँ कि चाय के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो जानते हैं चाय की पूरी हिस्ट्री के बारे में। लेट्स गेट गोइंग। हे गाइस, दिस इज प्रीति एंड यू वाचिंग टू बायोमेटिक। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाय के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। बट फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TEAT। तो अगर एब्रिविएशन की बात करें तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, बट एक सिंपल एब्रिविएशन इज द ट्रेनिंग एजुकेशन अवेयरनेस। मीन्स We should know about awareness of tea। हमको टी के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर हिस्ट्री की हम बात करें माय डियर फ्रेंड, तो ऐसा माना जाता है कि चाय हमारी इंडिया का नहीं है, ये फॉरेनर कंट्री से आया है। मीन्स 1750 से पहले कोई हमारे इंडिया में चाय नहीं पीता था। जब ब्रिटिशर्स भारत आए और यहाँ पे आके रहने लगे तो उनकी ये जो पॉपुलेशन है, उनकी ये जो कल्टीवेशन थी वो इंडिया में आ गई। बट ये एक मिथ है, बिकॉज our India is the second largest country for the production of tea and obviously the first largest country in China। You can say that कि चाय इंडिया का प्रोडक्शन नहीं है, चाइना से ही आया था, बट इंडिया में प्रोडक्शन इसका बाद में होना शुरू हो गया। बट यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश की किसी चीज को हम फॉलो नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, जिसको हम अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं और वो भी ब्रिटिश से ही आई है। ओके तो अगर हम उनकी लैंग्वेज को अपना सकते हैं, जो कि आज के जनरेशन के लिए इतनी एसेंशियल है, तो उनके द्वारा लाई गई चाय को अपनाना क्या बुराई है। ऐसा नहीं है कि इंडियंस चाय नहीं पी सकते हैं। आज सारी चीजों को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हमें कोई अच्छी चीज मिलती है उसके बारे में सीखना, जानना, फिर उसे एक्सप्लोर करना, दैट इज द इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन कभी बुरा नहीं हो सकता। तो चाय भी हमारे लिए, इंडियंस के लिए बुरी तो नहीं हो सकती, बिकॉज साइंटिफिकली अगर हम देखें तो चाय के अंदर बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज पाई जाती है। जो नंबर 1 है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। चाय के अंदर पाया जाता है पॉलीफिनॉल, जो कि कंट्रोल करता है हमारी डायबिटीज को, इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है। अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है ये पॉलीफिनॉल। Now the second one is that it is very good for our health because चाय के अंदर पाई जाती है फ्लेवोनॉइड्स। और ये फ्लेवोनॉइड्स नॉर्मली देखा जाए तो इंडिया में 3 तरह की चाय हम पीते हैं, दैट इज द ब्लैक टी, ग्रीन टी एंड दूध वाली चाय, जो सभी की बहुत ज्यादा फेवरेट होती है। ओके सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लैक टी, तो ब्लैक टी के अंदर पाया जाता है बहुत सारा फ्लेवोनॉइड्स, जो आपके बीपी को कंट्रोल कर सकता है। हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम जो होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। मीन्स यू कैन से इट इज अ वेरी एसेंशियल फॉर आवर हार्ट हेल्थ। ओके, आपका डायस्टोलिक एंड जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, बीपी है, उसको बहुत हद तक कंट्रोल करता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा इनहेंस करता है, हमारी इम्यूनिटी को काफी स्ट्रांग बनाता है। मींस हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में कुछ गट फ्लोरास होते हैं। अब व्हाट इज द गट फ्लोरास? गट फ्लोरास कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, और ये जो टी होता है ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, इन गट फ्लोरास को इंक्रीज करता है, और जो बैड बैक्टीरिया है उनको किल करता है। तो इट्स अ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके नाउ अगर ग्रीन टी की हम बात करें तो आपको पता है कि ग्रीन टी सभी लोग अपने हेल्थ बेनिफिशियल जो भी होते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, अपने वेट को कम करने के लिए ग्रीन टी को लेते हैं। तो ऑब्वियसली कि ग्रीन टी एंड ब्लैक टी बोथ आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। बट अब यहाँ पे बात आती है दूध वाली चाय। दूध वाली चाय जो सभी की बहुत ज्यादा फेवरेट होती है, मेरी भी बहुत ज्यादा फेवरेट है। और कहते हैं कि अगर आपको चाय की लत लग जाती है
और फिर अगर आपको चाय ना मिले तो हेडेक होने लगता है, बॉडी में पेन होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई चीज आप रोज ले रहे हैं और एक दिन ना लें तो कुछ साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। सो अब हम बात करेंगे कि चाय के नुकसान क्या होते हैं। तो चाय का बस एक ही नुकसान है कि चाय के अंदर पाई जाती है कैफीन, और ये कैफीन हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। मीन्स चाय के अंदर जो कैफीन होती है, जब हम इसमें मिल्क ऐड कर देते हैं तो लैक्टोज के साथ कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूध वाली चाय नहीं पी सकते। अगर आपको दूध वाली चाय बहुत पसंद है तो आपको क्या करना है, दूध वाली चाय को काफी देर तक पकाना है, देर तक खौलाना है, ताकि उसका एंटीऑक्सीडेंट मच ऑफ रिलीज हो और आपको उसका एंटीऑक्सीडेंट मिले, उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो ना हो। ओके, तो दूध वाली चाय आप ले सकते हैं बट उसे काफी टाइम तक पकाकर खौलाकर, ताकि उसका एंटीऑक्सीडेंट रिलीज हो जाए। एंड ऑब्वियसली कि एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि डोंट टेक टी आफ्टर ईटिंग योर मील बिकॉज यू मे सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आपको आयरन की कमी हो सकती है। बहुत लोग खाना खाने के बाद चाय पी लेते हैं, जिससे खाने का जो आयरन होता है वो हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाता और आयरन की कमी हो जाती है एंड यू मे कॉज अनीमिया, आपको अनीमिया हो सकता है। तो अवॉइड करिए कि आफ्टर ईटिंग मील आपको चाय नहीं लेनी है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फॉलो करिए बायोमेटिक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और जरूर पीजिए इस चाय को, बिकॉज इट इज नॉट बैड फॉर आवर हेल्थ। कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, बट अति बुरी है। किसी भी चीज की अति मत करिए, चाय लीजिए लेकिन एक लिमिट में लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।